गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 में अपन आज बात करेंगे त्रिभुजों के वर्गीकरण के बारे में। ये त्रिभुज क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया जाता है, या वर्गीकरण का मतलब त्रिभुजों के प्रकार कौन कौन से। तो आज प्रश्नावली 5.6 में अपन इसी बात की चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 5.6 में अपन इसी बात की चर्चा करेंगे, त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो पहले ये देखना है ये त्रिभुज क्या चीज है। उससे पहले अपन ने कल वीडियो में देखा था कि जो रेखाएं जो होती है उन रेखाओं की सहायता से ही अन्य और भी आकृतियां जो है वो बनती है। चाहे वो अन्य आकृतियां, चाहे वो रेखा हो, चाहे आपका त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे कोण हो, चाहे ये सभी प्रकार की जो आकृतियां जो बनती है वो रेखाओं से ही बनती है। तो इन्हीं रेखाओं के बाद अपन आती है जब ये त्रिभुज। ये त्रिभुज क्या होते हैं वो देखिए आप। त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज तीन भुजाओं से अगर घिरी हुई कोई बंद आकृति है, तीन भुजाओं से घिरी हुई अगर कोई बंद आकृति है उसको त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाएं, एक, दो और ये तीन। तो इन तीन भुजाओं से एक बंद आकृति है, क्योंकि रेखा यहाँ पर बंद है। दो रेखाओं की जो सिरे हैं, शीर्ष है वो बंद है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई अगर बंद आकृति है उसको क्या कहते हैं, अपन त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं से अगर कोई घिरी हुई बंद आकृति है तो उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाएं हो गई, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। तो इस प्रकार से तीन भुजाओं से घिरी हुई अगर कोई बंद आकृति है उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज के अंदर तो तीन तो भुजाएं होती है, यदि है तीन भुजाओं के साथ साथ इसके अंदर तीन कोण भी होते हैं। अब तीन कोण कौन से, एक कोण तो ये वाला, कोण के अंदर दो भुजाओं का होना जरूरी है। ये दो भुजाएं ये देखो, तो ये कोण बन गया। तो पहला कोण तो ये, दूसरा कोण ये, जरा देख रहे हो आप, ये दूसरा कोण ये, तो दूसरा कोण ये, तीसरा कोण ये। तो इस प्रकार से कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज के अंदर क्या लिखोगे, तीन तो भुजाएं होती है त्रिभुज में, और साथ ही में त्रिभुज के अंदर तीन कोण भी होते हैं। तीन अंतःकोण कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, तीन अंतःकोण, यानी आकृति के अंदर की ओर बनने वाले कोण, वो अंतःकोण कहलाते हैं। अंदर की ओर, त्रिभुज के बाहर की ओर भी कोण बनते हैं, वो बाद की बात है, वो एक अलग विषय है, वो अलग मैटर है। तो त्रिभुज के अंदर तीन अंतःकोण भी होते हैं। अब जरा देखो इसके किनारे, एक तो एक किनारा तो ये रहा, एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा। इन किनारों को कहा जाता है शीर्ष। क्या कहा जाता है, शीर्ष। तो त्रिभुज के अंदर कितने शीर्ष हो गए, तीन। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष भी होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तीन। इसलिए इनको त्रिभुज कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है,
त्रिभुज कहा जाता है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई अगर कोई बंद आकृति है उसको त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन अंतःकोण और तीन शीर्ष होते हैं। अब ये तो हुई त्रिभुज की बात। अब त्रिभुज का वर्गीकरण, यानी त्रिभुज के अंदर भुजाएं भी होती है, कोण भी होती है, कोण भी होते हैं, तो इन्हीं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण भी होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुजों के प्रकार भी होते हैं। त्रिभुजों के प्रकार। अब त्रिभुजों का वर्गीकरण करने के लिए अपने पास में दो तरीके से वर्गीकरण होता है कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर भी होते हैं और त्रिभुज कोणों के आधार पर भी होते हैं। तो इसलिए त्रिभुजों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से किया जाता है। त्रिभुजों का वर्गीकरण दो प्रकार से। कैसे? वो देखो आप, त्रिभुजों का वर्गीकरण, त्रिभुजों का वर्गीकरण। अब त्रिभुजों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक तो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और एक होता है कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। इस प्रकार से कोणों के त्रिभुजों के प्रकार होते हैं। अब भुजाओं के आधार पर देखो कितने कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। देखो, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार से कोणों के प्रकार होते हैं। कोणों के त्रिभुजों की, तो त्रिभुजों का वर्गीकरण जो होता है वो इस प्रकार से होता है। त्रिभुज दो प्रकार के, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन त्रिभुजों के प्रकारों को और त्रिभुज की परिभाषा को आपको याद करना है। कल अपन देखेंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से प्रकार होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से प्रकार होते हैं और इनकी परिभाषा क्या होती है, इनकी परिभाषा। तो आपको इनको नोटबुक के अंदर लिखना है कि पहले त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की क्या क्या विशेषताएं होती है और त्रिभुजों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है।
कौन सा त्रिभुज कौन सा क्या प्रकार है और कौन के आधार पर त्रिभुजों के क्या प्रकार है। कल देखेंगे अपन कि इनका एक एक का डिटेल अपन देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु किसे कहते हैं, विषमबाहु किसे कहते हैं, वो अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।